Hello friends, good morning. Today I am going to tell you a most important topic for BTech, diploma and competitive exam students, and the name of the topic is thin cylinder. Okay? तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि थिन सिलेंडर किसको बोलते हैं। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, a cylinder or sphere is known as thin cylinder if its diameter thickness upon internal diameter ratio is less than or equal to 1/10 to 1/15। अगर कोई हमारा सिलेंडर है जिसका थिकनेस और डायमीटर का रेशियो 1/10 से 1/15 या 1/15 से कम है, 1/15 से कम है, तो वो हमेशा थिन सिलेंडर कहलाएगा। और अगर किसी सिलेंडर का थिकनेस और डायमीटर का रेशियो 1/15 से ज्यादा है, 1/15 ग्रेटर देन 1/15, तो वो थिक सिलेंडर कहलाएगा। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को एक सिलेंडर दिखाता हूं। सपोज दैट ये हमारा एक सिलेंडर है। ओके, ये सिलेंडर है, आपको दिख रहा है, इसकी थिकनेस दिखाई दे रही है आपको, और इसका इंटरनल डायमीटर देखिए, ये इसकी थिकनेस है और ये यहां से लेके यहां तक ये इसका इंटरनल डायमीटर है। अगर इसी का रेशियो, सपोज दैट ये जो डायमीटर है आपका, ये वाला डायमीटर, ये सपोज दैट 30 है और ये जो है थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3/30 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/10। तो इसका मतलब है ये जो है हमारा थिन सिलेंडर है। ये कौन सा सिलेंडर है, हमारा थिन सिलेंडर है। ठीक है, और अगर इसी का रेशियो हमारा 1/15 से ज्यादा आता तो वो हमारा थिक सिलेंडर कहलाता। अब थिन और थिक दोनों सिलेंडर्स में 3 टाइप की स्ट्रेसेस जेनरेट होती हैं। थिन और थिक दोनों सिलेंडर्स में 3 टाइप की स्ट्रेसेस जेनरेट होती हैं। नंबर 1 सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, इसको हूप स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को हूप स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और तीसरा रेडियल स्ट्रेस। तो थिन सिलेंडर जो अभी आज हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ 2 ही स्ट्रेसेस को लिया जाता है, पहला सरकमफ्रेंशियल और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। रेडियल स्ट्रेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा इसमें जो रेडियल स्ट्रेस, थिकनेस के अलोंग जो स्ट्रेस होती है वो इतनी कम होती है कि उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब थिन सिलेंडर्स में अब हम बताते हैं कि सरकमफ्रेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस कैसे होती हैं। देखो, सरकमफ्रेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस दोनों जो है यूनिफॉर्म होती हैं अक्रॉस द थिकनेस। मतलब थिकनेस पे अगर आप कंसीडर करोगे तो दोनों की दोनों जो स्ट्रेसेस होंगी वो यूनिफॉर्म होंगी, और दोनों जो हैं वो टेंसाइल नेचर की हैं। मतलब दोनों की दोनों कैसी होंगी, टेंसाइल होंगी। लेकिन अगर यही हम बात करें थिक सिलेंडर की, तो थिक सिलेंडर में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है वो टेंसाइल नेचर की होती है और यूनिफॉर्म होती है थिकनेस पे। लेकिन थिक सिलेंडर में जो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस होती है वो वेरी करती है। वो मैक्सिमम होती है इनसाइड फेस पे और मैक्सिमम होती है आउटसाइड फेस पे। जैसे थिकनेस ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो थिकनेस है ये हमारी थिकनेस है, तो यहां जो है इस फेस पे जो है मैक्सिमम होगी और यहां पे जो है वो मिनिमम होगी। यहां पे मैक्सिमम और यहां पे मिनिमम। तो इन थिक सिलेंडर जो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस का मैंने बता दिया आपको कि थिकनेस मैक्सिमम एट इनर फेस और मिनिमम एट आउटर फेस। लेकिन जो थिक सिलेंडर में हम रेडियल स्ट्रेस को भी कंसीडर करते हैं, और वो रेडियल स्ट्रेस जो है वो भी वेरी करती है। और वेरी कहां से कहां तक करती है कि इनर फेस पे तो 0 होगा, मैक्सिमम होगा, और 0 होगा आउटर फेस पे। इनर फेस पे मैक्सिमम और आउटर फेस पे 0। और ये जो रेडियल स्ट्रेस होती है
वो उसका नेचर जो होता है वो कंप्रेसिव होता है। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का डेरिवेशन। ठीक है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जब हम डिराइव करेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक फोर्स लिखा है जिसका नाम है बस्टिंग फोर्स। अब देखिए ये बस्टिंग फोर्स क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बलून में हवा भरते हैं, तो क्या करते हैं, हवा भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए और कुछ देर बाद वो क्या होता है, बस्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है। तो वो फटा क्यों, क्योंकि हमने जो है क्या किया, जब हम हवा भरते गए तो इसकी वजह से जो है अंदर जो है वो हमारा प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि जो बलून का जो मटेरियल था, जो बलून के मॉलिक्यूल्स थे, वो इस प्रेशर को रजिस्ट नहीं कर पाए। इसकी वजह से वो क्या हो गया, बस्ट हो गया। तो पहला है जो हमारा बस्टिंग फोर्स, वो किसकी वजह से होता है, प्रेशर की वजह से। और हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो बस्टिंग फोर्स हो गया हमारा प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा जो होगा वो क्या होगा, हमेशा आप जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, π/4d²। तो प्रेशर को हमने डिनोट किया P से और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने डिनोट किया π/4d² से। अब मैंने आपको बता ही दिया कि रजिस्टिंग फोर्स क्या होता है। रजिस्टिंग फोर्स मतलब होगा क्या, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। अब हम यहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इंटू एरिया। देखिए स्ट्रेस की डिफिनेशन क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू अप्लाइड लोड। जब हम कोई लोड अप्लाई करते हैं या जब हम कोई प्रेशर लगाते हैं तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करते हैं अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। वही क्या कहलाता है, रेजिस्टिंग स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे जो एरिया लिया गया है वो क्या है, π/dt। देखिए ये जो है इसका एरिया जो है इसका क्या लिया गया है, ये हो गया पूरा सरकमफ्रेंस को हमने बोला πd, और ये इसकी थिकनेस इंटू t से मल्टीप्लाई कर दिया, तो πd इंटू t जो है उसका ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंशियल एरिया। तो रजिस्टिंग फोर्स हो गया सिग्मा L इंटू πdt। अब दोनों को इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो बस्टिंग फोर्स इज इक्वल्स टू रजिस्टिंग फोर्स, तो P इंटू π/4d² इक्वल्स टू सिग्मा L इंटू πdt। अब जो सिग्मा L हो गया वो आ गया हमारा PD/40। आइए अब देखते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा C से। अब इसमें बस्टिंग फोर्स हो गया हमारा वही प्रेशर इंटू एरिया। तो जो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस में जो हमारा जो स्ट्रेस लगेगी वो सरकमफ्रेंस पे लगेगी, इस पे, ये हमारा सरकमफ्रेंस है, ये पूरा हमारा क्या है, सरकमफ्रेंस है ये। तो सरकमफ्रेंस पे लगेगी, तो बस्टिंग फोर्स हो गया P इंटू डायमीटर इंटू टोटल लेंथ। कितना डायमीटर है, जैसे ये हमारा डायमीटर है, ये यहां ये और ये पूरा इतना बड़ा, तो ये हो गई हमारी लेंथ। तो हमारा जो एरिया होगा वो हो गया P इंटू D इंटू L, और रजिस्टिंग फोर्स हो जाएगा सिग्मा C 2T इंटू L। आप लोग जैसे फिगर में देख रहे हैं कि दो थिकनेस आपको दिखाई पड़ रही है, और दोनों थिकनेस पे ऊपर और नीचे जो कट सेक्शन देख रहे हैं, दोनों थिकनेस पे जो है आपको सरकमफ्रेंशियल सिग्मा C स्ट्रेस दिखाई गई, इसीलिए 2T लिया गया है, 2T इंटू L। तो सिग्मा C इंटू 2T इंटू L। तो अब इक्विलिब्रियम के लिए लिखेंगे तो P इंटू D इंटू L बराबर सिग्मा C इंटू 2T इंटू L। तो सिग्मा C की वैल्यू आ जाएगी PD/2T। ओके, अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं EL से। अब EL बराबर हो गया सिग्मा L/E माइनस म्यू सिग्मा C/E। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो ही स्ट्रेसेस लग रही हैं थिन सिलेंडर में, लॉन्गिट्यूडनल और सरकमफ्रेंशियल। इसलिए हम जो यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब हम निकालेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल कोई भी स्ट्रेन को हम कैलकुलेट करते हैं फॉर टू डायमेंशन के लिए। टू डायमेंशन के लिए जैसे आपको बताया था कि अगर स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है तो सिग्मा x/E माइनस म्यू सिग्मा y/E। उसी तरीके से EL, यहाँ पे जो स्ट्रेसेस हैं, जो हमारी नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, वो कौन कौन सी हैं, सिग्मा L और सिग्मा C। तो EL बराबर हो गया सिग्मा L/E माइनस म्यू सिग्मा C/E। अब सिग्मा L की वैल्यू अभी आपने वहां से डिराइव की, उसकी वैल्यू होती है लॉन्गिट्यूडनल की PD/40, और नीचे E है ही, माइनस म्यू PD/सिग्मा C की वैल्यू हो गया 2T। अब PD/40 कॉमन ले लेंगे तो
ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 म्यू। तो यही जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेरिवेशन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन पे। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन ईसी बराबर हो जाएगा सिग्मा सी बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एल अपॉन ई। तो ईसी बराबर, अब सिग्मा सी की वैल्यू रख दीजिए यहां पे, वो होता है पीडी बाई 2t इंटू ई नीचे है ही माइनस म्यू, और सिग्मा एल की वैल्यू रखेंगे तो पीडी बाई 4t। पीडी बाई 4t फिर से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस म्यू। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैंने सिलेंडर के लिए जब डिराइव करवाया था तो उसमें बताया था कि ट्वाइस ऑफ डायमेट्रल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्वाइस ऑफ डायमेट्रल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो 2EC प्लस EL। अब EC की वैल्यू अभी आपने वो देखिए सामने ही लिखी हुई है, PD बाई 4T 2 माइनस म्यू, तो ये लिख लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस PD बाई 4TE 1 माइनस 2 म्यू। PD बाई 4T कॉमन ले लेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2 म्यू प्लस इधर वाला 1 माइनस 2 म्यू, और जब सबको इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी PD बाई 4TE 5 माइनस 4 म्यू। देखिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्ट कहां करती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा जो है, अगर ये पाइप दोनों एंड से ओपन है, ये पाइप अगर ये से देख रहे हैं, ये सिलेंडर है, ये दोनों एंड से ओपन है, अगर हम यहां से पानी डालेंगे तो यहां से डालेंगे तो उस तरफ से पार हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर जब दोनों एंड्स ओपन हो तो कोई भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगी। अगर दोनों एंड ओपन हो तो कोई भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगी। अगर सपोज दैट ये एंड आपका जो है वो क्या है, क्लोज है, और ये वाला एंड, इधर वाला एंड जो है वो आपका ओपन है, तो जब मैं इधर से कोई भी फ्लूइड अगर इन कराऊंगा, अगर कोई भी फ्लूइड इंटर होगा तो वो क्या होगा, इधर जो जहां पे ये जो एंड है जो कि मैंने क्लोज कर रखा है, इसकी ये जो वॉल्स है, सपोज दैट ये वॉल है, ये जो मेरा हाथ है ये वॉल है, तो इसकी ये जो वॉल है इस पे जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्ट करेगी। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस मैंने बता ही दिया कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कहां एक्ट करती है, ये पूरे सर्कमफ्रेंस पे एक्ट करती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर बोथ एंड्स ओपन होगा तो 0 होगी उसकी वैल्यू, ठीक है, और अगर एक एंड आपका क्लोज होगा तो जो वॉल्स हैं उसके, तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्ट करेगी। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल मिलते हैं फिर से कुछ नया टॉपिक के साथ। गुड बाय।